हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। आज की क्लास में हम कॉची का सीमा संबंधी प्रथम प्रमेय पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने वाले हैं। इसके पहले वाली क्लास में भी हमने कॉची के सीमा संबंधी प्रथम प्रमेय पर आधारित प्रश्न हल किए थे। आज एक बार फिर हम आप लोगों को ये बता दें कि कॉची का सीमा संबंधी प्रथम प्रमेय क्या होता है। देखो, प्रमेय क्या है। यदि अनुक्रम an इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी धनात्मक वास्तविक संख्याओं का एक अनुक्रम है और इस अनुक्रम के nवें पद an की सीमा एक निश्चित परिमेय संख्या है, तब इस प्रमेय के अनुसार a1 प्लस a2 प्लस an/n की सीमा an की सीमा के बराबर होती है। कॉची का सीमा संबंधी प्रथम प्रमेय का प्रयोग तब करना होता है जब सीमा का फलन मतलब जिस फलन की हमें सीमा ज्ञात करना है वह फलन, अगर सीमा का फलन n पदों के योग के रूप में हो और उस योग के अपवाद में n आया हो, तब इस प्रकार के फलन की सीमा ज्ञात करने के लिए कॉची का सीमा संबंधी प्रथम प्रमेय यूज किया जाता है। और इस प्रमेय से सीमा ज्ञात करने के लिए योग के nवें पद को an के बराबर लिखा जाता है। जो सीमा का फलन है उस फलन में जो nवां पद है योग का an, उसको an के बराबर लिखा जाता है और उस an की लिमिट ज्ञात कर ली जाती है। अब जो an की लिमिट होएगी वही दिए गए फलन की लिमिट होगी, अगर दिया गया फलन इस रूप का है। ठीक है, तो चलो इस पर आधारित एक और प्रश्न आज हम हल करेंगे। पहले प्रश्न लिख लेते हैं। प्रश्न है अपना, सिद्ध कीजिए कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n ब्रैकेट ऑफ 2 to the power 2 upon 1 to the power 2 प्लस 3 to the power 2 upon 2 to the power 2 प्लस 4 की पावर 2 upon 3 की पावर 2 प्लस डेट अप टू है यहाँ पर n प्लस 1 की पावर 2 upon n की पावर 2, और इसके इक्वल में हमें 1 लाना है। ये प्रूव करके दिखाना है हमें। तो देखो, यहाँ पर इस प्रश्न में जिस फलन की सीमा हमें ज्ञात करना है वह फलन n पदों के योग के रूप में है और उस n पदों के योग के अपवाद में n आया है। तो इस प्रकार का जो फलन होगा जो n पदों के योग के रूप में लिखा होगा और उसके अपवाद में n आया होगा, तो इस प्रकार के फलन की सीमा ज्ञात करने के लिए हमें कॉची का सीमा संबंधी प्रथम प्रमेय यूज करना है। और इस प्रमेय को यूज करने के लिए ये जो योग है n पदों का, ये जो योग है उस योग के nवें पद को an के इक्वल लिखना है। योग के nवें पद को an के इक्वल लिखना है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम, माना an इक्वल्स टू n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अब इसके बाद इसको इस प्रकार से लिखते हैं, an इक्वल्स टू, यहाँ पर ये अंश का भी वर्ग है और हर का भी वर्ग है, तो ये कंप्लीट फलन को इस प्रकार लिखेंगे हम, n प्लस 1/n पूरे का वर्ग। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। an इक्वल्स टू होगा, देखो यहाँ पर ये n के अपॉन में n अलग लिख देंगे तो ये n/n 1 हो जाएगा, प्लस ये होगा 1/n। तो इस प्रकार से लिखेंगे इसको, n/n 1 लिख देंगे, प्लस के बाद 1/n लिखेंगे और पूरे का स्क्वायर लिख देंगे। तो इस टाइप से मिलेगा हमें
1 प्लस 1/n का स्क्वायर मिलेगा यहाँ। इसके बाद इस an की लिमिट प्राप्त कर लेना है हमें। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1/n का होल स्क्वायर होगा। यहाँ n के जगह n की लिमिट रख देते हैं। n के जगह n की लिमिट इन्फिनिटी लिखेंगे हम, तो ये होगा 1 प्लस 1/इनफाइनाइट होल टू द पावर 2। ये 1/इनफाइनाइट 0 होता है, तो इसके जगह 0 लिखेंगे और पूरे का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, मतलब an की लिमिट यहाँ 1 मिली हमें। अब हम यहाँ कॉची का सीमा संबंधी प्रथम प्रमेय यूज करेंगे, इसलिए कॉची के सीमा संबंधी प्रथम प्रमेय से यहाँ प्रमेय लिख देते हैं एक बार। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ देखो ये जो 1 मिला है, an की जो लिमिट मिली है हमें 1, ये 1 एक परिमित एवं निश्चित मान है। अब देखो यहाँ पर ये लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n कॉची का सीमा संबंधी प्रथम प्रमेय लिख रहे हैं हम। a1 प्लस a2 अप टू an, यहाँ लिख देते हैं a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डैश डैश आएगा और ये लास्ट वाला पद an इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an। मतलब कॉची का सीमा संबंधी प्रथम प्रमेय हमें ये बताता है कि इस प्रकार के n पदों के योग के अपॉन में n आए तो इसकी सीमा वही होती है जो इस योग के nवें पद की सीमा होती है। इसको आगे बढ़ाते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n, ये a1 a2 a3 इनके सभी के मान रख देते हैं। देखो यहाँ इनके मान कहाँ से मिलेंगे हमें, ये an का मान है। अगर यहाँ n के जगह आप 1 रखते हो तो n के जगह 1 रखने पर a1 का मान मिलेगा और a1 का मान 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 का होल स्क्वायर आएगा। मतलब यहाँ अगर n के जगह 1 रखते हो तो राइट हैंड साइड में भी n के जगह 1 रखना पड़ेगा। इस प्रकार a1 का मान होगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 का होल स्क्वायर, मतलब 2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 का होल स्क्वायर, इसको लिख देंगे। इसी टाइप से जब हम यहाँ n के जगह 2 रखेंगे तो a2 का मान मिलेगा। n के जगह 2 रखने पर a2 का मान होगा 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में n के जगह 2 रखेंगे तो राइट हैंड साइड में भी n के जगह 2 रखना होगा, जिससे हमें a2 की वैल्यू मिलेगी 2 प्लस 1 मतलब 3 का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर। और इसी टाइप से हम a3 की वैल्यू लिख देंगे। a3 की वैल्यू 4 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर मिलेगा यहाँ। फिर an की वैल्यू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन n का होल स्क्वायर। और राइट हैंड साइड में an की लिमिट की वैल्यू 1 है जो हम फाइंड करे थे, तो इस लिमिट की वैल्यू भी लिख देते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an की जगह 1 लिख देंगे। और यही हमें प्रूफ करना था, जो प्रूफ हो चुका है। इस प्रकार कॉची के सीमा संबंधी प्रथम प्रमेय पर डिपेंड क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब देखते हैं हम अगली क्लास में।